सुनाव इरेडा लिमिटेड अब देखिए 221 रुपए 34 पैसे पर क्लोजिंग हुई है। एक्चुअल में 223 रुपए पर क्लोजिंग हुई है और यहां पर अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली कल की ब्लॉक डील के बाद। अभी जो अगर आप देखें तो इन्फो निकल के नहीं आया कि किसने ब्लॉक डील करी है, नाम सामने नहीं निकल कर आया, बट डिलीवरी वॉल्यूम जो है वो काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। क्या एडा में 250 का लेवल दिख सकता है? अगर यहां पर ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है? तो पहला रीजन तो यही है कि आपने ऑल टाइम हाई जो है वो क्रॉस कर दिया है और अनुमत मार्केट में किसी भी स्टॉक के अंदर ये देखा गया है कि कोई अगर ऑल टाइम हाई निकालता है तो 10 से 20% का रिटर्न जो है वो बनता ही बनता है उस ऑल टाइम हाई के लेवल से, राइट? एकदम से कोई बना देता है या फिर थोड़ा थोड़ा टाइम लेकर बनता है, बट बनता जरूर है कहीं ना कहीं। 90% ये यहाँ पर जो है सिनेरियो बनता ही है। हालांकि बहुत सारे स्टॉक होते हैं कि ऑल टाइम हाई जैसे ही पहुंचते हैं और वहां से टूट जाते हैं बुरी तरीके से, बट यहाँ पर ये सिनेरियो देखने को नहीं मिला है। पूरे दिन तक यहाँ पर जो है 100 216 215 के आसपास रहा, बट यहाँ पर देखिए मार्केट की क्लोजिंग के टाइम 8.5% की तेजी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अभी और क्या चाहिए? सिंपल सी बात है, ऑलरेडी एडा की यहाँ पर जो वैल्यूएशन जो है वो काफी यहाँ पर ऊपर आ चुकी है और यहाँ पर थोड़ा सा और यहाँ पर इंचअप कर रहा है। बजट दूसरा रीजन कहीं ना कहीं होगा। पहला रीजन तो यही है कि पॉसिबल है यहाँ पर जो है 250 का आपको हाई देखने को मिल जाए, राइट? दूसरा रीजन आपका हो सकता है बजट। बजट से पहले की तैयारी ऑलरेडी यहाँ पर जो है आपके सामने अनाउंस कर दिया गया था कि बजट के अंदर जो है वो आपका हुडको और यहाँ पर आपका जो है इरेडा, ये दो फोकस में रहेंगे। बिकॉज प्रधानमंत्री यहाँ पर जो है वो सौर ऊर्जा और यहाँ पर जो है जो पीएम आवास योजना है उसको रिलेटेड यहाँ पर बड़े अनाउंसमेंट कर सकते हैं। सो दैट यहाँ पर जो है ये दो स्टॉक्स काफ़ी रडार पे कहीं ना कहीं उसी की तैयारी हो रही है। पहले से ही ब्लॉक डील यहाँ पर हुई है 100 करोड़ की। देखते हैं उस ब्लॉक डील ने काफी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रीच करवाने में हेल्प करी है। और यहाँ पर आज 3 जुलाई है। 5 जुलाई को आपको जो है डेटा क्लियर होने लगेगा म्यूचुअल फंड का क्या रवैया रहा जून में। जून का डेटा आपके सामने आने लगा, जरूर देखिएगा ये म्यूचुअल फंड का यहाँ पर जो है क्या सिनेरियो चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग तो हो ही चुकी है। क्या यहाँ से और प्रॉफिट बुकिंग हो रही है या फिर यहाँ से जो है वो बाइंग यहाँ पर देख रहे हैं म्यूचुअल फंड? लेकिन जो भी तेजी हो रही हो, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात और याद रखनी है। देखिए डाइवर्जेंस काफी ज्यादा हो चुका है। आप देखेंगे एनबीएफसी के बीच में काफ़ी एनबीएफसी है, जैसे कि बजाज फाइनेंस जो है वो चोलामंडलम को देख लीजिए, बजाज फाइनेंस से काफ़ी पीछे। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चोलामंडलम जो है वो प्राइस टू बुक वैल्यू बजाज फाइनेंस पर ट्रेड कर रहा है, राइट? तो बहुत सारा डाइवर्जेंस है जो कि यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है। या तो बजाज फाइनेंस चले फिर इस फील्ड में, बजाज फाइनेंस अच्छा करके दिखाए, या फिर ये चोलामंडलम, ये जितने बाकी स्टॉक्स हैं ये कहीं ना कहीं टूटने चाहिए, क्योंकि लीडरशिप हासिल जो है वो बजाज फाइनेंस को ही है। सिंपल सी बात है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक बात नोट करने वाली है कि वैल्यूएशन तो इंचअप हो गई। मार्केट कैप देखिए 9,000 करोड़ के आसपास का कहाँ आईपीओ में आ रहा था, कहाँ 55,000 करोड़ के अबव निकल चुका है। सो दैट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप, वैल्यूएशन ये सब तो बढ़िया है, बट यहाँ पर फाइनेंशियल की अगर हम बात करेंगे तो फाइनेंशियल अभी भी जो है वो इतने स्ट्रांगली यहाँ पर जो है ग्रो नहीं करे जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अचानक से बूम आ गई। हालांकि यहाँ पर जो है थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि मार्केट एक्सपेक्टेड जो कर रहा है वो हाई ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। जो यहाँ पर जो है आपके सामने दिसंबर के कंपैरिजन यहाँ पर जो है 1253 करोड़ से 1351 करोड़ की जो सेल्स बन रही है आपके सामने, जो रेवेन्यू बन रहा है, कंपेयर क्या कर सकते हैं? कंपेयर ये कर सकते हैं, मार्केट हाई एक्सपेक्ट कर रहा है ना, तो ये 1391 का जो फिगर है वो अचानक से 1500 प्लस यहाँ पर जो है नजर आए। ये हाई एक्सपेक्टेशन है मार्केट की, क्योंकि उसी के बिहाफ पर जो है आपको वैल्यूएशन भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। एंड ऑफ कोर्स अगर ये सब नहीं होता है, इतने सारे अनाउंसमेंट, बिग अनाउंसमेंट के बाद भी अगर आप देखेंगे कि अगर ये सब नहीं होता है, फाइनेंशियल में कोई भी बदलाव नहीं आते हैं, तो फिर मार्केट फिर मायूस होगा। सिंपल सी बात, इस बात को समझना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये जो भी हो रहा है फंडामेंटल बेसिस पर, या हम महंगे या हम सस्ते हैं, ये सब छोड़ दीजिए। जो ट्रेंड ये कह रहा है एडा का वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रही है। सिंपल सी बात है, लॉजिक लगाना ही नहीं है कि सस्ता है या महंगा है, राइट? यहाँ पर आपका जो ईपीएस है वो 5.03 का है और नंबर्स कई जगह पर आ गए हैं जून के भी, तो उसके हिसाब से। और मैंने एक का जो ईपीएस जोड़ा था वो बिल्कुल सही जोड़ा था, 1.26 का ईपीएस जो है वो जोड़ा है, 0.26 ज़्यादा जोड़ा है, इसलिए मैं 5 से थोड़ा सा इंचअप कर रहा हूँ। 5.3 का यहाँ पर जो है आपके सामने रखा है।
तो अभी अगर आप देखेंगे उस हिसाब से तो 46 का यहाँ पर जो है आपको पी रेशियो देखने को मिल रहा है, जो कि काफी यहाँ पर जो है इंडस्ट्री पीयर कंपैरिजन हायर साइड है। 25.62 के कंपैरिजन यहाँ पर 46 है। इसके लिए चाहिए, इसको ठंडा करने के लिए चाहिए क्वार्टरली नंबर्स, जो क्वार्टर दर क्वार्टर आए हैं। यहाँ पर अपने को प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी निकल कर आई उतना ही ये पी रेशियो अचानक से ठंडा हो जाएगा। यानी कि जो हम वैल्यूएशन महंगा महंगा चिल्ला रहे हैं, सडनली वो वैल्यूएशन न्यूट्रल की तरफ बढ़ने लगेगा। ये इरडा के अंदर चाहिए। अभी जो है हम कह रहे हैं कि महंगा है, लेकिन अगर एक बार ये होना स्टार्ट हो गया इरडा के अंदर, सो डेफिनेटली यहाँ पर 46 का पी रेशियो अच्छी अर्निंग्स के बाद यहाँ पर जो है 20 के पी रेशियो पर भी आ सकता है और आपका स्टॉक वहां से भी चलने के लिए कहीं ना कहीं रेडी हो सकता है। और बुक वैल्यू जो आपको महंगी दिख रही है, वो बुक वैल्यू भी बढ़ेगी। सिंपली बात है, अगर बुक वैल्यू बढ़ेगी तो आपको ये प्राइस टू बुक वैल्यू जो 6.88 का अभी सबसे महंगा देखने को मिल रहा है, वो कूल ऑफ होने लगेगा। यानी कि धीरे धीरे आपके स्टॉक को और ऊपर बढ़ने का दम मिलने लगेगा। बट अभी अगर आप देखें करंट सिनेरियो के हिसाब से तो काफ़ी महंगा यहाँ पर जो है वैल्यूएशन पर बैठा है और अभी फाइनेंशियल जो है वो चमके नहीं है। हालांकि यहाँ पर बस ये है कि बजट के हिसाब से यहाँ पर जो है इस पर्पस पर देखा जा रहा है, बट बजट के बाद अगर फाइनेंशियल पर वो तब्दील नहीं होते हैं या चेंजेस नहीं आते हैं तो फिर एक मायूसी आएगी। लेकिन अगर ये बजट के बाद फाइनेंशियल यहाँ पर चमकते हुए नजर आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर फंडामेंटल इंडिकेटर्स जो है वो चेंज होंगे और आपके स्टॉक्स को वाकई में एक दम मिलने लगेगा। तो कोई बड़ी मैथ लगाने की जरूरत नहीं है, इंतजार करिए। सीधी सी बात है, आपका ऑल टाइम हाई निकला 215 रुपए का हाई निकाल दिया। आज स्टॉक उसी के आसपास यहाँ पर जो है ना वो थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा था। अगर आपने देखा, इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, देखिए 200 पार नहीं कर पा रहे, 200 एक झटके में पार कर दिया, राइट। क्या होगा जो लेवल, सीधी सी बात है यहाँ पर जो हम क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, अगर वो क्रॉस होता है तो वो लेवल ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमने एक लंबे टाइम बाद उसको क्रॉस किया, एक वक्त बाद हमने क्रॉस किया है। जो नहीं क्रॉस हो पाता वही हमारे लिए एक सपोर्टिंग लेवल बनेगा। अगर हम उसके इर्द गिर्द आएंगे तो कहीं ना कहीं वहां से सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे जहां से हम बार बार गिर जाते थे। तो वो 200 का लेवल है, पहला लेवल एक लॉजिकल यहाँ पर निकलता है 200। उसके बाद ऑल टाइम हाई का जो लेवल जिसे हमने बड़े दिनों बाद यहाँ पर क्रॉस किया है, तो यहाँ पर जो है वो 215 है। यानी कि अपने को एक रेंज मिल गई 215 से 200। यानी कि अगर इस रेंज के भीतर भीतर स्टॉक आता है, 223 का यहाँ पर इरडा अगर 215 से 200 के भीतर यहाँ पर जो है स्टॉक आता है तो किसी भी लेवल से बाइंग आ सकती है। प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम तब होगी जब ये 200 का लेवल जो है वो तोड़ देगा, उसके नीचे क्लोजिंग देने लगेगा, वो काफ़ी यहाँ पर जो है ना प्रॉब्लम देगा। ये एक समझ में आती है बात, क्योंकि इतना स्ट्रांगनेस होने के बाद भी अगर आप एक इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे क्लोज दोगे तो ये एक अच्छी बात नहीं है। इवन क्लोजिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके नीचे ट्रेड करना इंपॉर्टेंट है। अगर ये 200 से नीचे ट्रेड करने लगेगा एक दो वक्त के बाद तो ये काफ़ी खराब। लेकिन जब तक ये रेंज के ऊपर है, 215 से 200 ये जो हर्डल थे इनसे ऊपर है, तब तक अपने को कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। तो ये एक है ना, इसमें कोई बहुत बड़ी मैथ साइंस दौड़ाने की जरूरत नहीं है। जो सीधी सी बात है, मार्केट का जो लॉजिक है उसको हमें समझना चाहिए। ये काफ़ी यहाँ पर कॉमन बात हो चुकी है और ये बहुत ही अच्छी बात, एक लंबे टाइम से हम लोग इस बात पर यहाँ पर जो ना करते आए हैं बात, और शायद कहीं ना कहीं आपको ये समझ आ चुकी है। काफ़ी स्टॉक्स के अंदर हमने ये देखा भी है। रही बात मूविंग एवरेजेस की, तो मूविंग एवरेजेस से यार वहीं पर है 181 के अराउंड, ये समझ में आता है। बट ये 250 जाएगा या नहीं जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। मेरा इस पर कोई भी यहाँ पर कहना नहीं है। बट यहाँ पर जब तक यहाँ पर जो है 215 से 200 के ऊपर टिका हुआ है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है स्ट्रांगनेस बनी रहेगी इरडा के अंदर। अब वो चाहे 250 जाए, 270 जाए, 300 चला जाए, डजेंट मैटर। बजट के टाइम तक 300 हो जाए, 350 हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो सपोर्टिंग बात थी वो हमने कर ली है। कहीं ना कहीं ये सपोर्ट काम आने चाहिए। तो अभी आपको जो है निवेश करने से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या जो भी यहाँ पर आपको स्टडी करनी हो वो करिए। वो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी करने से पहले स्टडी करिएगा। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।